जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर क्या है उसको समझेंगे और उसके अवयव क्या हैं, उसका कैरेक्टर स्केच क्या है, जनरेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज आप लोग हमारे चैनल VIP टेक्नो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है साथियों, ज़्यादा देर न करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, बहुत लोग के पास अलग अलग इसके लिए शब्द हैं, अलग अलग परिभाषाएँ हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ठीक है साथियों, और जो कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो 19वीं सेंचुरी में हुआ था, 19वीं सदी में, और चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। कई बार वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इसके निर्माण करने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को ही जाता है। ठीक है, चलिए अब कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। तो देखिए, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होता है एक, और CPU होता है जो प्रोसेस करता है और आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, इन्हीं तीन विधियों पे कंप्यूटर कार्य करता है। अब इनपुट कैसे कराया जाएगा कंप्यूटर में, इनपुट कराने के लिए माउस और कीबोर्ड होता है। बहुत सारे और भी उपकरण होते हैं, लेकिन हम बेसिक समझेंगे। माउस और कीबोर्ड से हम कोई भी डाटा इंटर कराते हैं। ठीक है, तो वो जाता है आपके CPU में, और CPU उसको प्रोसेसिंग करके क्या कार्य करना है, ठीक है, एप्लीकेशन के अनुसार उस कार्य करके और आउटपुट देता है। और आउटपुट मॉनिटर पे देगा या प्रिंटर के माध्यम से आपको हार्ड कॉपी देगा या आपके मॉनिटर पे देगा। ठीक है साथियों, तो इनपुट प्रोसेसिंग जो CPU के द्वारा होता है और आउटपुट के द्वारा कंप्यूटर इस तरह कार्य करता है। अब हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर के अवयव क्या क्या हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अवयव, तो अवयव से क्या है, देखिए इसमें मुख्यतः दो अवयव होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दो मुख्य अवयव होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में क्या होता है, हम चलिए बारी बारी समझते हैं। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में होता है जो इनपुट डिवाइस होता है, जैसे माउस कीबोर्ड हो गया। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी, ठीक है, तो मेमोरी हो गई, और मेमोरी भी कई तरह की होती है। ठीक है, CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो प्रोसेस करने का कार्य करता है, किसी भी डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। ठीक है, और रिजल्ट देता है उसी के अनुसार। सॉफ्टवेयर की हम बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर का सिस्टम चलता है, कार्य करता है कंप्यूटर इसी के आधार पे। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, देखिए हार्डवेयर जो होता है हम कह सकते हैं उसे हम टच कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी होती है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन। देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके आधार पर कोई क्रिया, कोई भी कार्य हम करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर है, उसमें अलग अलग तरह का कार्य होता है। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल में ही सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो बहुत, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक ही चलाते हैं, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे भी उसमें भी होता है, क्या बोलते हैं, आपके कंप्यूटर में भी होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उसी के अनुसार। जैसे मान लीजिए MS ऑफिस है, उस MS ऑफिस में अगर आपको काम करना, पावर पॉइंट या डाटा एंट्री का कार्य करना है, एक्सेल है, तो वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो जैसे विंडोज़ है, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स है, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम लोग बात करें कैरेक्टर स्केच ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं, कुछ विशेषताओं का यहाँ पे हम लोग वर्णन कर रहे हैं। आगे की वीडियो में हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ कंप्यूटर पे एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए स्पीड, जो कंप्यूटर की स्पीड, गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ गति से कंप्यूटर कार्य करता है, तो इसकी ये विशेषता होती है। दूसरा है एक्यूरेसी, ये त्रुटि रहित कार्य करता है,
कोई भी ये गलती कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। ठीक है। स्टोरेज यानी कि भंडारण क्षमता, इसकी भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक कोई भी डाटा अगर इसमें आप रखते हैं तो उसमें रहता है। जब उसका यूज करना होता है तो हम उसको यूज करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है। क्विक डिसीजन, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से डिसीजन लेता है, लेकिन वो डिसीजन एप्लीकेशन के अनुसार ही लेता है। ठीक है। रिपीटेड कैपेबिलिटी, जो इसकी जैसे मान लीजिए कोई कार्य किया, रिपीटेड कैपेबिलिटी क्या होती है, कोई कार्य किया तो उसे वो दोबारा भी करना है तो वो थकता नहीं है, बार बार वही कार्य करता रहता है। जैसे मनुष्य को कोई कार्य कराया जाए बार बार तो इरिटेट हो जाता है या थक जाता है, तो लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। ठीक है। डिलीजेंस, ये बहुत अगला है, अब जिसमें लिखा नहीं गया, तो बहुत परिश्रमी होता है। ठीक है। प्राइवेसी भी इसकी विशेषता है, तो ये बहुत इसकी जो प्राइवेसी गोपनीयता होती है बहुत हाई लेवल की गोपनीयता होती है। सिक्योरिटी आप लगा देंगे तो ये किसी कोई देख नहीं सकता अगर कोई डाटा कंप्यूटर में रखे हैं तो। ठीक है। चलिए हम फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो कुछ फुल फॉर्म हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए समझ, ये बहुत बार पूछा जा सकता है आपसे, या कंपटीशन में ही, वनडे एग्जाम में ही एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो होता क्या है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रॉपरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। अब चलिए सीपीयू का थोड़ा फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फुल फॉर्म। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। सीपीयू के दो भाग होते हैं, एएलयू, ऐसे तो तीन भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो एएलयू क्या होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये कोई भी गणना इसके द्वारा की जाती है, कैलकुलेशन। और सीयू होता है जो वो कंट्रोल यूनिट, नर्व सिस्टम का कार्य करता है, कंट्रोल, सभी कंप्यूटर को यही कंट्रोल करता है, सभी कंप्यूटर सभी अवयवों को एक तरह से कह सकते हैं, ये तो सीयू ही कंट्रोल करता है। ठीक है। किसको क्या कमांड देना है, किसे कौन सा कार्य निर्देश देना, ये सब कार्य कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। और मेमोरी होती है, मेमोरी, तो मेमोरी जो होती है उसमें भंडारण किया जाता है, रैम रोम मेमोरी होती है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेमोरी थोड़ा देखते हैं। मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी असल में एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी डाटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए काम में आता है। मेमोरी तीन प्रकार की होती है। ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन है मेमोरी के लेकर, बहुत जगह आप लोग पढ़ेंगे कि मेमोरी दो तरह की लिखा होगा, प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन बहुत जगह आप ये भी पढ़ेंगे कि मेमोरी तीन तरह की होती हैं। तो हम लोग चलो तीन तरह की मेमोरी समझ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, जो रैम और रोम होता है। और जो रैम होता है देखिए वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। और जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि मेन मेमोरी किसे कहते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी दूसरा है, तो ये सीडी रोम होता है, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसडीडी, ये सब और भी होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। और जो कैश मेमोरी होती है ये सबसे तेज मेमोरी होती है। कई बार हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। चलिए अब हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। बहुत सारे वनडे एग्जाम में जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनरेशन। तो अब तक कंप्यूटर के 5 पीढ़ियाँ, जनरेशन की पीढ़ी 5 पीढ़ियाँ, 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5 पीढ़ियाँ।
तो पहला जो फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था कोर एलिमेंट के रूप में, ठीक है, और ये 1946 में रिलीज हुआ था, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ठीक है, ये भाप से चलती थी और 1946 में ये रिलीज हुआ था, ठीक है। चलिए सेकेंड जनरेशन की हम लोग बात करें, सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी की, तो उसमें ट्रांजिस्टर का कोर एलिमेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और ये इससे तेज़ काम करती थी, ठीक है, और ये रिलीज हुआ था 1959 में, ठीक है, यानी 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ 1959 में तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर हुआ और ये कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े होते थे और उनको चलाने के बहुत जैसे ऊर्जा की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब इसके लिए ये तो उससे थोड़े छोटे हो गए, थोड़ा तेज़, इससे ज़्यादा तेज़ काम करने लगे क्योंकि उसके ट्रांजिस्टर का वैक्यूम ट्यूब जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, ठीक है, और बिजली की खपत भी कम लेते थे। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन वो उसमें आईसी चिप कोर एलिमेंट के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग होने लगा और ये रिलीज किया गया 1965 में, ठीक है। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट के रूप में प्रयोग होने लगा, ठीक है, और ये 1971 ये 71 होना चाहिए, 1971 में रिलीज हुआ और ये चला कब तो 1985 तक ये चला, ठीक है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद से जो आया कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो इस समय प्रचलित है, पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर, वो कंप्यूटर वो रिलीज हुआ 1985 में रिलीज हुआ, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। और उसमें सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, बहुत तेज़ कार्य करने वाले कंप्यूटर का निर्माण हुआ, बहुत हाई क्वालिटी के कंप्यूटर का निर्माण हुआ। आजकल हम लोग जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो ये हुआ कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ठीक है, और इससे वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका अच्छे से आप लोग अध्ययन कर ले। बाकी कंप्यूटर के जनरेशन पर और भी वीडियो मैं बनाऊंगा और आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे चैनल VIP टेक्नो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।